हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जो भारत में स्वतंत्रता से पूर्व महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, किस आयोग के तहत स्थापित किए गए थे और कहाँ पर किए गए थे और कब किए गए थे। चलते हैं, देखेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित जो विश्वविद्यालय हुए, इसके पिछले सेशन में हम लोग बात किए थे कि जो शिक्षा से संबंधित भारत में आयोग गठित किए गए थे, कौन कौन से आयोग थे, उनके तहत महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ था और किस गवर्नर जनरल के काल में वो महत्वपूर्ण आयोग स्थापित हुआ था या आया हुआ था। चलिए, आज के सेशन में हम बात करेंगे विश्वविद्यालय और उसके स्थापना वर्ष। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई। उड डिस्पैच के तहत 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है भारत में। लेकिन अगर पूछता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय, तो आप कहेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय जो होगा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। लेकिन आज़ादी के बाद से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में पड़ती है। ठीक, इसको देखेंगे। उसके बाद अगर भारत की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी पूछी जाती है तो भारत के उसके बाद प्राचीनतम यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी ही है, जो कि 1857 में उड डिस्पैच जो आयोग आया था, कमेटी बनी थी, उसके तहत ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। महाराजा दरभंगा के महाराजा थे महेश्वर सिंह, उन्होंने एक भूमि प्रदान की और इस पे स्थापना हुई सर उड डिस्पैच के द्वारा और अलेक्जेंडर डफ के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1857 ईस्वी में हुआ। ठीक इसी आयोग के तहत ठीक बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1857 में इसी आयोग के तहत इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना एक साथ हुई और इन तीनों विश्वविद्यालयों को ही प्रेसिडेंसी के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उसी को प्रेसिडेंसी कॉलेज भी कहा जाता है। आगे की तरफ चलेंगे, देखेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई। उसी के तहत पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1882 ईस्वी में हुई। ये हंटर शिक्षा आयोग जो आया था, उसकी सिफारिश पर इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। हमने हंटर शिक्षा आयोग की कौन कौन सी सिफारिशें थी, ठीक इस समय कौन भारत का गवर्नर जनरल था, वायसराय था, उसके विषय में हम लोगों ने पिछली क्लासों में बात कर लिया। आगे की तरफ चलेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे, उनके सहयोग से बनारस विश्वविद्यालय का 1916 में स्थापना किया गया। उसी के साथ मैसूर विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय और इधर उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918 में, दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में, आगरा विश्वविद्यालय 1927 में, नागपुर विश्वविद्यालय 1927 ईस्वी में। ये सब सैडलर आयोग, जो सैडलर आयोग था, इसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे। ठीक, माइकल सैडलर जो थे, उनके द्वारा ये आयोग लाया गया था, उनकी सिफारिश पर इन सभी विश्वविद्यालयों की, इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय भी है, 1916 से लेकर 1919 के बीच में तमाम विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई अनेक अनेक जगहों पर। तो ये रहे स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय जो हमने आपके सामने रखा। तो ये पूछ लिए जाते हैं कि विश्वविद्यालय किस आयोग की सिफारिश पर गठित किए गए थे और कब गठित किए गए थे। पिछले पुलिस की परीक्षाओं में 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, जिसमें से इसमें एक ही ऑप्शन में था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक, अलीगढ़ भी विश्वविद्यालय था, अलीगढ़ का भी नाम था, लेकिन उससे सबसे प्राचीनतम 1887 है और इसका 1920 स्थापना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देख करके ही उत्तर देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लासों में आपसे। भारत के समाचार पत्रों का विकास कैसे हुआ, उसके इतिहास को जानेंगे और समाज पत्र से संबंधित पत्र पत्रिकाएं कब स्थापित की गई, कौन सी पत्रिकाएं कब प्रकाशित हुई, इसको लेकर के मिलते हैं अगली क्लासों में। आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।